मोनाली की नई नई शादी हुई थी। तभी वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी कि उसकी जेठानी किरण वहां पर आती है। अपने जेठानी को देखकर मोनाली बहुत हैरान हो जाती है। ये देखकर किरण अपने देवरानी से कहती है, क्या हुआ मोनाली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी मुंह दिखाई का रस्म है। तुम हो कि तैयार नहीं हो रही हो? देरी किस बात की, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अरे सब मेहमान तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। दीदी मैं तो तैयार हो जाऊंगी, पर आप? अरे तुम्हें भी यही लग रहा है ना मैं तैयार नहीं हुई हूँ। अच्छा रुको तुम, मैं अभी के अभी तैयार होकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। हाँ दीदी, इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो। क्यों? क्यों मोनाली, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैं इस मेकअप में अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे बताओ ना, नहीं तो मैं अभी के अभी कुछ चेंज कर लेती हूँ और कुछ पहन लेती हूँ। पहले से ही मोरनी बनी रखी है और इतनी सतरंगी कौन बनता है। अभी कुछ बोल दूंगी तो इन्हें बुरा लगेगा तो सब कुछ मुझे ही कहेंगे। नई बहू आते ही दोनों जेठानी और देवरानी में तू मैं लगने लगी। हो ना, मुझे कुछ नहीं कहना। अरे क्या हुआ देवरानी, कहाँ खो गई तुम? अरे सब ठीक तो है ना? अरे मेरे कपड़े मेकअप अच्छे तो लग रहे हैं ना? हाँ दीदी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और रही कपड़े की बात, ये कपड़े तो आप पर बहुत जच रहे हैं। अरे मेहमान आपको देखेंगे ना, कह नहीं पाएंगे कि आपकी शादी हुई है। अच्छा, थैंक यू। अरे इतनी भी खास नहीं हूँ, पर तुम्हारे कहने से मान लेती हूँ। अरे पता है, मुझे कोई देख लेना तो बिना तारीफ किए हुए नहीं रह पता। हाँ बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तुम्हें पता है ना, आसपास की लड़कियां मुझसे तो जलती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा कम उम्र वाली लगती हूँ ना, और चाहो तो हीरोइन जैसा भी लगती हूँ। ऊपर से मैं इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहनती हूँ और अच्छे मेकअप लेती हूँ ना, वो जलते हैं मुझसे। देखो दीदी, आप तो हो ही इतनी सुंदर, तो उनको जलन तो होगी ही ना। अरे छोड़ो ना मोनाली, तुम भी ना क्या मेरी तारीफ करने लगती हो? अरे मेरी तारीफ करने लगोगी तो पूरा दिन ही कम पड़ेगा। तुम्हारी मुंह दिखाई का रस्म है तो तुम्हें सुंदर लगना है। हो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम तो हमेशा बन के रहती है, पर मोनाली बस एक रस्म के लिए तैयार होती है। पर जब मोनाली रोज रोज अपने जेठानी को ऐसे तैयार होते हुए देखती है तो कुछ बोल नहीं पाती है। एक दिन मोनाली अपनी जेठानी के साथ मार्केट जा रही थी, तब रास्ते पर उनकी पड़ोसन सुषमा दिखाई देती है। सुषमा आंटी को देख जेठानी और देवरानी वहां रुक जाते हैं और दोनों उनसे मिलने लगते हैं। अरे आंटी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है किरण, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा तो लग रहा है जैसे मोरनी नाच नाच कर आ रही है। क्या आंटी आप भी ना, सच? क्या मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ? देखा मोनाली, मैं तुमको कह ही रही थी ना, सब लोग मेरा कितना तारीफ करते हैं। जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मेरा इतना तारीफ करते हैं, मैं घर आकर 4 बार अपनी नज़र उतारती हूँ। और नहीं तो क्या, तुम हो ही इतनी सुंदर। आंटी जी आपको थैंक यू। अरे क्या बताऊँ किरण, तू इतना सुंदर लग रही है कि मेरा मन करता है तुझे निहारती रहूं। कपड़े मेकअप जैसे तो अलग अलग सी है, उड़नी की तरह। अरे मोनाली, तुम अपनी जेठानी से ये सब सीख लो ना, तुम इतना सिंपल सिंपल सा। अरे तू भी अपनी जेठानी की तरह मोरनी बनकर घुमाकर। हाँ आंटी सही कह रही है, तू भी ना मेरी तरह मोरनी बनकर घुमाकर पूरे मोहल्ले में जलते रह जाएंगे, जैसे देवरानी जेठानी मोरनी बनकर जल रही है। नहीं नहीं दीदी, आप हो ही ऐसे सुंदर, आपको जो भी देखे वो निहारने लगे। अच्छा दीदी, अब चले, हम लेट हो रहे हैं और माँ जी घर पर इंतज़ार कर रही होंगी। घर चलते हैं ना?
अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलो घर चलते हैं। दोनों जेठानी और देवरानी आपस में बातें करते हुए घर चले जाते हैं। लेकिन अब मोनाली को अपनी जेठानी के साथ घर से बाहर जाने के लिए शर्म लग रही थी। जहाँ जाते हैं लोग तो किरण की ऐसी तारीफ करते हैं जैसे मोनाली को लगता है उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। किरण खुद को समझती है कि वो मोरनी की जैसे लग रही है। एक दिन किरण अपनी ननद बिंदी के पास जाकर कौन सी साड़ी पहनेगी डिसाइड करने के लिए अपनी ननद को कहती है। किरण उसे कहती है, जल्दी जल्दी उसे चॉइस करो और मुझे बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि मुझे ज़रा फंक्शन में जाना है। भाभी की बातें सुनकर ननद बिंदी कहती है, अरे भाभी, कौन सी फंक्शन और किस फंक्शन में आपको मोरनी की तरह नाचना है? तुम्हें नहीं पता? हमारे घर में जो सत्यनारायण की फंक्शन है परसों, उसी फंक्शन में तैयारी की बात कर रही थी। वो क्या है ना, मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कौन सी साड़ी पहनूं, इसलिए तुम्हारी सजेशन मांग रही हूँ। बताओ ना, कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी मुझ पर? हर कोई किरण की बातों का से ही मजाक कर रहे थे, पर किरण ये बातें समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद वो मोरनी जैसे तैयार होकर रही थी और उसकी देवरानी उससे कहती है, दीदी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पर दीदी घर पर तो सब शादी में गए हुए हैं और मैं ज़रा पार्लर जा रही हूँ। अगर हम सब चले गए तो घर पर कोई नहीं रहेगा तो माँ जी डांटेगी नहीं तो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं भी घर में अकेले रहकर करूँगी क्या? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर। हूँ पार्लर पर मैं भी कुछ करवा लूँगी। वैसे तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। अरे ये क्या, दीदी तो मेरे साथ पार्लर जाने के लिए तैयार हो गई। इन्हें साथ पार्लर लेकर जाऊंगी तो सब मजाक उड़ाएंगे। दीदी को क्या फर्क पड़ता है? दीदी को तो लगता है सब तारीफ कर रहे हैं इनकी। अरे मजाक तो साथ वालों की बनती है और इनके साथ जाने से तो मेरा भी मजाक हो जाती है। अरे मोनाली कहाँ सोच में पड़ गई, चले पार्लर? दीदी वो क्या है ना, मैं आपको साथ ले जाती, पर मुझे क्या है ना पहले मेरे फ्रेंड के घर जाना है। कुछ ज़रूरी काम है मेरे फ्रेंड के साथ। फिर मैं वहाँ से आ जाऊँ तो दोनों साथ में पार्लर जाएंगे, ठीक है? दीदी आपको इतनी जल्दी पार्लर जाने के लिए है तो ये पास वाले पार्लर में चले जाइए ना। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, शाम को मिलेंगे। बस अपनी जेठानी के साथ ना जाते हुए मोनाली कुछ ना कुछ बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे कई दिनों बीत जाते हैं और मोनाली अपने जेठानी जी के साथ बाहर जाने के लिए बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद मोनाली घर का काम कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ काम ठीक से नहीं होता। ये सब देखकर मोनाली की सास रमा उससे कहती है, क्यों रे, तुझसे काम ठीक से नहीं होता है? मैं देख रही हूँ तू कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। क्यों, कहाँ है तेरा मन? बस तुझे अपनी जेठानी का मजाक बनाना आता है। हाँ जी, ऐसे आप क्यों कह रही हैं? मैंने कब अपनी जेठानी का मजाक उड़ाया? मैं तो दीदी से कभी कुछ नहीं कहती। शायद तू भूल रही है मैं तुम्हारी सास हूँ। ये तुम दोनों की आपस की बात मुझे सब कुछ पता है। अरे तुझे अपने जेठानी जी के साथ बाहर जाना पसंद नहीं है, इसीलिए तो तू जहाँ जाती है अकेली जाती है, उसे साथ नहीं ले जाती, उसका मजाक बनाती है। अरे जब जेठानी की इतनी मजाक बनाने में आगे रहती है, पर काम क्यों नहीं करती है? अरे तेरे से तो कोई काम ढंग से नहीं होती है। अरे ढंग से सारा काम किया कर। माँ जी, आप खामखा क्यों मोनाली को डांट रही हैं? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और रही काम की बात, वो तो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है। कोई काम मोनाली कर नहीं पाती है तो आगे से कर लेगी, और मैं हूँ ना मोनाली को हेल्प करने के लिए। आप माँ जी हमारी चिंता छोड़ दीजिए। किरण हर बात पर अपनी देवरानी का साथ लेती है।
ये बातें सुनकर मोनाली हैरान रह जाती है कि उसकी जेठानी उसकी तारीफदारी कर रही थी और माँ जी के आगे उसकी तरफ से बात कर रही थी। ये देखकर मोनाली मन ही मन बहुत खुश होने लगी और कहीं ना कहीं तो उसे बुरा लगता है कि वो अपने जेठानी का मजाक भी उड़ाया है। जैसे जहाँ कहीं भी जाए वो अपने साथ जेठानी को ना ले जाए। से कुछ दिन बीत जाते हैं। मोनाली माँ नहीं बन पाती है, इसलिए उसकी सास उसे ताना देकर कहती है, अरे तुझे कुछ शर्म आ रही है या नहीं? कब तक अपनी ये सूनी गोदी लेकर घर पर भटकती रहेगी? मेरे घर का वारिस देखने का सौभाग्य मुझे मिलेगा या नहीं? जी, मैंने डॉक्टर दिखाया था, पर इसका हल कोई नहीं निकला। मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बनूँ, पर भगवान की मर्जी के आगे मैं क्या कर सकती हूँ? अरे तू क्या माँ बनेगी? तू तो बांझ है, बांझ। मेरी जो किस्मत फूटी है, जो मेरे बेटे के साथ तू जैसी बांझ को शादी कर दी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी पर तू मेरे घर पर बहू बनकर आई। ऐसे रमा अपनी बहू को बहुत कुछ सुनाती है और ये सब बातें किरण सुन लेती है। ये सब सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाती है और अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी बस कीजिए। माँ जी, जिस बात पर मोनाली की कोई गलती नहीं है, उस बात पर आप मोनाली को क्यों डांट रही हैं? इसमें वो भला क्या कर सकती है? और रही वारिस की बात, मेरा भी तो बेटा है। आपका मन करे तो आप उसी से हंस खेल मिल लीजिए, वो भी तो पोता है। लेकिन आप तो अपने पोते को पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया और यहाँ मोनाली के ऊपर दबाव दिखा रही है। और हाँ, मोनाली सही कह रही है, भगवान की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप उसे ताना मत दीजिए। दीदी, आप कितनी अच्छी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपका कितना मजाक उड़ाया, मोरनी जेठानी जैसे इतना मजाक उड़ाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैंने देखा है, जब माँ जी से मेरी कोई अनबन होती है तो आप हर बार मेरी तरफ से बात करती हैं। बात तो मुझे भा गई आपकी। अरे मुझे पता है सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पर जानती है तू, मैं इस बात को लेकर कभी दिल पे नहीं लगाई, इसलिए मुझे भी तुम्हारी बात की कोई बुरा नहीं लगा। जिस तरह से किरण अपनी देवरानी का साथ देती है, ठीक उसी तरह मोनाली अपनी जेठानी का भी साथ देती है। और आगे से कोई किरण की मजाक उड़ाता है तो उसका तो अच्छे से जवाब मोनाली देती है। आगे चलकर दोनों जेठानी और देवरानी मिलजुल कर रहते हैं।